आप सभी को मेरा नमस्कार। होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। हमने एक प्रैक्टिस सेशन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने क्वांटम मैकेनिक्स में एक प्रैक्टिस सेशन देखा। आगे ये जो है एक दिन के गैप में मैं प्रैक्टिस सेशन आप लोग को कराता रहूँगा, एक एक घंटे का करीब जो है। तो आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे के जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो टॉपिक्स हैं उसको आप प्रिपेयर करके रखिए, ताकि क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस जो है वो आपको मिले। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की हम बात करने वाले हैं, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है इसके बारे में एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा। और इस एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा को हम थोड़ा सा कुछ पार्ट हमने देख चुके हैं इसका। ठीक है, कम्यूटेटर रिलेशन जब हम देखे थे तो उसमें कुछ पार्ट इसका हमने पहले भी देख रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा को एंगुलर मोमेंटम के डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन इसका क्या होता है, दैट इज एल इज इक्वल टू क्या होता है आपका आर क्रॉस पी होता है। इस जहाँ पे ये जो आर जो होता है वो उसको हम कैसे लेते हैं, दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आपका जो पी जो होता है, पी इज नथिंग बट योर मोमेंटम ऑपरेटर। और मोमेंटम ऑपरेटर का जो वैल्यू जो होता है वो क्या होता है आपका, दैट इज माइनस आई एच क्रॉस। ये कितना हो जाता है आपका डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप और डेल बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, तो L जो है L को क्या बोलते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। और एंगुलर मोमेंटम का जो डेफिनेशन जो होता है दैट इज R क्रॉस P। तो यहाँ पे मैं अगर L को अगर निकालना चाहूँ तो मैं कुछ इस प्रकार से निकालूंगा, आई जे के हो गया आपका, दैट इज डेल बाई एक्स डेल बाई डेल एक्स, एक्स पहले आ जाएगा है ना, एक्स वाई जेड, और ये क्या हो जाएगा आपका डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका डेल बाई डेल जेड। ये कुछ इस प्रकार से। देन आगे अगर हम देखें, आगे अगर देखें तो ये कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा आपका, L इज इक्वल टू हो जाएगा, या मैं एल एक्स की अगर मैं बात करूं, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं क्योंकि मैं पहले इसको और करा चुका हूं। तो एल एक्स जो होगा वो क्या होगा, एल एक्स से है ना, एल एक्स है तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, y होता है, तो y डेल बाई डेल जेड हो जाएगा माइनस जेड डेल बाई डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। एल वाई जो है वो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज जेड कैप डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स माइनस क्या हो जाएगा आपका, एक्स कैप डेल बाई डेल जेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एल जेड जो है, एल जेड के बाद क्या आएगा आपका, एक्स आएगा, तो ये एक्स हो गया, और डेल बाई कितना हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म आता है ना, देखिए एक्स वाई जेड जो है साइक्लिक ऑर्डर में चेंज होता है। यहाँ पे ये देखिए एक्स है, एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है। ठीक है, तो और इसी का उल्टा वाला फॉर्म जो है यहाँ पे हो जाता है माइनस करके। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एल एक्स एल वाई एल जेड को हम कुछ इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोग को? चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो एल एक्स जो है ना, हमारा जो एल एक्स है वो कितना होता है, चलिए देखते हैं। ये होता है हमारा, दैट इज एल एक्स विद एल वाई, एल एक्स विद एल वाई कम्यूटेशन रिलेशन। वी नो दैट इसको हम पहले भी कर चुके हैं, कम्यूटेशन रिलेशन में हमने पहले भी कर रखा है, जहाँ पे हमने देखा कि एल एक्स और एल वाई जो है वो क्या होता है आपका, इन दोनों का जो कम्यूटेशन रिलेशन जो होता है, ओके तो इसका जो कम्यूटेशन रिलेशन जो होता है वो कितना होता है आपका, दैट इज आई एच क्रॉस एल जेड के बराबर होता है। ठीक वैसे ही आप जैसे एल वाई एल जेड जब लेते हो तो ये किसके बराबर होता है, आई एच क्रॉस एल एक्स के बराबर होता है। और साथ ही साथ इसका लास्ट वाला पार्ट जो है एल जेड विद एल एक्स जो है ये किसके बराबर होता है, आई एच क्रॉस एल वाई के बराबर होता है। कुछ इस प्रकार से हम लेते हैं। अब अगर इसको लेविस बीटा टेंसर के टर्म में अगर लिखने तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है, एल आई और अगर एल जे है, इन दोनों का आप कम्यूटेशन रिलेशन ले रहे हो तो ये फाइनली कितना हो जाता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर लेविस-विटा टेंसर आई एच क्रॉस लेविस-विटा टेंसर आई जे के, और ये क्या हो जाता है आपका एल के हो जाता है। तो ये कुछ इस फॉर्म में कंप्राइज्ड फॉर्म में आप लिख सकते हो, जहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है जो आई जे के जो है ये लेविस-विटा टेंसर है, सीविटा टेंसर। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर आ रहा है या एंटी साइकिल में अगर आ रहा है तो उसका वैल्यू -1 हो जाता है, और अगर साइकिल में आ रहा है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है आपका 1 में 1 आ जाता है, या कोई भी सा अगर रिपीट हो रहा है तो उसके लिए कितना हो जाता है, वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, ये सब हमने पहले भी कर रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके चलिए इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ओके
चलिए नेक्स्ट है इसमें, जैसे मैं अगर एल जेड स्क्वायर एल एक्स अगर लेना चाहूँ, एल जेड स्क्वायर एल एक्स अगर लेना चाहूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसको एल एक्स ही ले लेते हैं, दैट इज योर एल एक्स स्क्वायर विद एल एक्स, ठीक है, ये नंबर 1। एल एक्स स्क्वायर विद एल एक्स अगर लूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, एल एक्स हो जाएगा विद एल एक्स, और ये कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, उधर निकाल देंगे इसको, ठीक है, ये कंप्यूटेशन रिलेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एल एक्स विद एल एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो फाइनली कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। तो एल एक्स स्क्वायर का अगर मैं एल एक्स के साथ करता हूँ तो क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से, राइट। सेकेंड नंबर हम देखते हैं, सेकेंड नंबर है आपका एल एक्स स्क्वायर विद एल एक्स स्क्वायर विद एल वाई कितना मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एल एक्स को एक बार मैं बाहर की ओर निकाल दूंगा और एक बार क्या करूंगा लेफ्ट साइड, और एक बार क्या कर दूंगा मैं राइट साइड निकाल दूंगा। तो राइट साइड निकालूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये जो एल एक्स है, ये देखिए, ये कम्युटेशन रिलेशन क्या होता है आपका, दैट इज आई एच क्रॉस एल जेड होता है, और साथ ही साथ ये कितना होता है आपका एल एक्स, फिर से एल वाई आ रहा है तो ये फिर से क्या हो जाएगा आई एल एक्स, ये क्या हो जाएगा एल जेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एल एक्स हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो आई एच क्रॉस को अगर मैं बाहर निकालूं तो ये कितना हो जाएगा एल एक्स एल जेड, और ये कितना हो जाएगा आपका एल जेड एल एक्स, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए ओके, ये दोनों सेम नहीं है, इसको डायरेक्ट आप 2 करके नहीं लिख सकते, है ना, ये दोनों जो है वो सेम नहीं है, अलग अलग ऑपरेट हो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, जैसे ठीक वैसे ही आप अगर नंबर 3, अगर मैं एल वाई स्क्वायर विद एल एक्स अगर करना चाहूँ, एल वाई स्क्वायर विद अगर एल एक्स अगर करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये एल वाई एक बार बाहर आएगा, फिर एल वाई एल एक्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका एल वाई एल एक्स हो जाएगा, और एल वाई जो है एक बार बाहर निकल जाएगा। ये कम्युटेशन रिलेशन की प्रॉपर्टी से आती है, ये सारी चीज़ें जो मैंने कराए हुए हैं, है ना, सारी चीज़ें मैंने पहले भी कराए हुए हैं। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका एल वाई, और एल वाई एल एक्स का कितना हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस कितना हो जाएगा आपका एल जेड हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा एल वाई एल एक्स का माइनस आई एच क्रॉस एल जेड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एल वाई हो जाएगा। तो देखिए दोनों में माइनस आई एच क्रॉस जो है क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, तो फाइनली ये कितना मिलेगा एल वाई एल जेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस एल जेड एल वाई हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट जो है नंबर 4 जो रहेगा आप लोग के लिए होमवर्क है, तो क्या निकाल लेंगे आप, एल जेड का स्क्वायर विद एल एक्स आप लोग निकाल लीजिएगा, क्या आता है मुझे बताइएगा। नंबर 5 देखते हैं, अगर मैं एल स्क्वायर विद एल एक्स अगर कर दूँ, एल स्क्वायर विद एल एक्स कर दूँ, ये कुछ इस प्रकार से अगर मैं कर दूँ, एल स्क्वायर विद एल एक्स अगर कर दूँ, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा आपका, ये जो एल स्क्वायर होता है ये बेसिकली क्या होता है आपका एल स्क्वायर एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर होता है, और इंटू कितना हो जाएगा आपका एल एक्स हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका, ठीक है। अब चलिए इन सब को आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लेना पड़ेगा। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका एल एक्स स्क्वायर विद एल एक्स प्लस कितना हो जाएगा आपका एल वाई स्क्वायर विद एल वाई। आज बेसिकली हम ये सब जितने भी कैलकुलेशन है वही सब करने वाले हैं, इनमें से कोई एक कैलकुलेशन जो है आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, इनमें से कोई एक कैलकुलेशन जो है आपको एग्जाम में मिलने वाला है, राइट। तो आज केवल और केवल हम क्या करने वाले हैं, केवल कैलकुलेशन करने वाले हैं, इस प्रकार के मैथमेटिकल टर्म्स जो हैं वही आएंगी। आज कॉन्सेप्ट के नाम पे केवल और स्पेस क्वांटाइजेशन ही देखेंगे, कॉन्सेप्ट के नाम पे केवल स्पेस क्वांटाइजेशन ही देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, दैट इज एल जेड स्क्वायर विद एल एक्स, ये कुछ इस प्रकार से। इसका तो आपका 0 हो जाएगा, दोनों सेम है, ठीक है, तो ये 0 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर एल वाई स्क्वायर एल एक्स हमने देखे थे क्या, ठीक है। चलिए नहीं देखे हैं तो भी यहाँ पे निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए एल वाई को मैंने बाहर किया और एल वाई विद एल एक्स हो गया, और एक बार क्या कर दिया एल वाई एल एक्स, एक बार एल वाई को इधर बाहर निकाल दिया। ठीक वैसे ही इसका हो जाएगा आपका, एक बार एल जेड आप बाहर निकाले तो एल जेड विद एल एक्स हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, एक बार आप उधर निकाल दीजिए एल जेड है ये, और ये एल एक्स, और ये कितना हो जाएगा आपका एल जेड हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा एल वाई, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस एल जेड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज नथिंग बट माइनस आई एच क्रॉस एल जेड, और ये कितना हो जाएगा एल वाई प्लस ये फाइनली कितना बनेगा आपका एल जेड, और ये देखिए एल जेड एल एक्स है तो ये कितना हो जाएगा दैट इज
आई एच क्रॉस एल वाई हो जाएगा और ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, दैट इज आई एच क्रॉस एल वाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका एल जेड हो गया। तो सब से अगर मैं देखूं तो आई एच क्रॉस क्या हो रहा है आपका, कॉमन हो रहा है। आई एच क्रॉस मैंने क्या कर दिए, कॉमन कर दिए, आई एच क्रॉस कॉमन कर दिए। उसके बाद क्या बचा देखिए, इधर माइनस एल वाई एल जेड हो गया और ये माइनस एल जेड एल वाई हो गया और ये प्लस एल जेड एल वाई हो गया और ये कितना हो जाएगा, एल वाई एल जेड हो गया। तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें जो है रिपीट हो रही हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एल स्क्वायर जो है किसके साथ, x के साथ कम्यूट करता है। एल स्क्वायर जो है x के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। आप चाहें कैलकुलेशन को और स्ट्रांग करना चाहें तो आप जो है बाकी सब का भी निकाल सकते हैं, लेकिन उन बाकी सब का भी जो है क्या आएगा आपका, नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो आपको निकालना रहेगा एल स्क्वायर वाई, ये कितना आता है, और साथ ही साथ नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो इसमें निकालना रहेगा एल स्क्वायर विद एल जेड आपका कितना आता है। ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है और किसके के बराबर आता है वो आप देखिएगा, ये लगभग जीरो ही आएगा, है ना। ये जो है दोनों जीरो आने वाले हैं, तो इसको भी आप जो है देखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर 8, है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि एल स्क्वायर को अगर मैं एल आई के साथ अगर कम्यूट करा रहा हूं तो वो क्या हो जाता है, कम्यूट हो जाता है। ये आपको मेन आपको याद रखना है। इससे पहले आपको क्या याद रखना था, इससे पहले आपको याद रखना था ये वाला जो पार्ट था आपका, ये लेविस-विटा टेंसर वाला जो पार्ट था, इसको आपको याद रखना था। एल आई एल जे अगर है तो आई एच क्रॉस लेविस-विटा टेंसर और एल के, ये कुछ इस प्रकार से होता है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ये जो एल स्क्वायर के साथ ये जो एल आई जो होगा, दैट इज एल एक्स एल वाई एल जेड जो होगा वो क्या होगा, वो कम्यूट करेगा। ये कुछ इस प्रकार से, क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, जैसे हम क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर हमने डिफाइन कर रखा था, ठीक वैसे ही हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के लिए भी रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा आपका ऑपरेटर आता है, दैट इज लैडर ऑपरेटर। ठीक है, चलिए देखते हैं लैडर ऑपरेटर, लैडर ऑपरेटर। ठीक है, तो लैडर ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो लैडर ऑपरेटर में यहाँ पे आएगा आपका दैट इज एल प्लस जो है ये डिफाइन किया जाता है एल एक्स प्लस आई एल वाई, इसको अपन बोलते हैं रेजिंग ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं हम, रेजिंग ऑपरेटर। ये क्या कहलाता है आपका, रेजिंग ऑपरेटर कहलाता है। साथ ही साथ एल माइनस जो है वो होता है आपका एल एक्स माइनस आई एल वाई, और ये क्या कहलाता है आपका, लोअरिंग ऑपरेटर। क्या कहलाता है, लोअरिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, रेजिंग ऑपरेटर मतलब स्टेट को एक क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और लोअरिंग ऑपरेटर क्या करेगा, स्टेट को एक घटा देगा। यही कुछ हुआ था लास्ट टाइम भी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रेजिंग ऑपरेटर, और ये क्या कहलाएगा आपका, लोअरिंग ऑपरेटर कहलाएगा। चलिए अब ये जो रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर हैं ये कैसे आपके काम करते हैं, तो इसके लिए फिर से रिलेशन हम देख लेते हैं। लास्ट रिलेशन कितना गया था, नंबर 8, नंबर 9 हम देखने वाले हैं एल प्लस विद एल एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एल प्लस को मैंने कैसे डिफाइन किया हुआ है, दैट इज एल एक्स प्लस आई एल वाई विद एल एक्स। तो एल एक्स का एल एक्स के साथ, देखिए अब मैं इसको छोड़ते जा रहा हूँ, है ना। एल एक्स का एल एक्स के साथ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये आई आएगा बाहर, और ये कितना हो जाएगा, एल वाई विद एल एक्स हो जाएगा। तो फाइनली कितना मिलेगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस। ये देखिए आई एच क्रॉस कितना हो जाएगा, y के बाद x आता है कि x के बाद y आता है, y के बाद x यहाँ पे दिया हुआ है, बट x के बाद y आता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा कितना, एल जेड। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, h क्रॉस एल जेड मिल जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तो एल प्लस एल एक्स जो है क्या मिलेगा आपको, h क्रॉस एल जेड मिलेगा। क्या मिलेगा, H क्रॉस एल जेड मिलेगा। ठीक वैसे ही आप जो है क्या कर सकते हो, नेक्स्ट टर्म के लिए भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म मतलब किसके लिए निकालेंगे, एल माइनस के लिए निकालेंगे। नंबर 10 आप एल माइनस के लिए भी यहाँ पे निकाल दीजिए, एल माइनस विद एल एक्स। ठीक है, कितना आएगा, दैट इज एल माइनस कितना है आपका, एल एक्स माइनस आई एल वाई, और ये कितना है आपका, एल एक्स है। तो फाइनली ये कितना मिलेगा, एल एक्स का फिर से जीरो हो जाएगा, और ये माइनस आई बाहर आ जाएगा, और एल वाई विद एल एक्स हो जाएगा।
तो माइनस आई, इसका वैल्यू कितना हो जाता है आपका माइनस आई एच क्रॉस, ये क्या हो रहा है अपोजिट में आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस आ जाएगा तो आई एच क्रॉस कितना हो जाएगा एल जेड हो जाएगा। तो एल माइनस जो है एल एक्स के साथ कितना दे देगा, इतना दे देगा। तो ये हो गया नंबर 10। ठीक वैसे ही आपको क्या निकालना है नंबर 11। नंबर 11 किसके बीच निकालना है आपको, दैट इज एल प्लस विद एल वाई। और नंबर 12 आपको क्या निकालना है, एल माइनस विद एल वाई। ये कुछ इस प्रकार से आपको निकालने हैं। साथ ही साथ ये कितना आता है आप लोग देखिएगा, है ना, ये आप निकाल के देखिएगा कितना आ रहा है। मैं उसमें और नहीं जा रहा हूं अंदर। ओके चलिए, हाँ नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो मैं अब डायरेक्ट निकालने वाला हूं एल जेड को। ठीक है, एल जेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसमें फोकस कर रहा हूं। तो एल जेड को वैल्यू जो होता है दैट इज एल एक्स प्लस आई एल वाई, और ये कितना हो जाता है आपका एल जेड, ये कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे एल एक्स एल जेड के साथ होगा और साथ ही साथ किसके साथ होगा, एल वाई विद एल जेड के साथ होगा। तो ये फाइनली अगर मैं बात करूं एल एक्स के बाद जेड आता है कि जेड के बाद एक्स आता है, ये उल्टा है, तो ये कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा एल वाई हो जाएगा। और साथ ही साथ ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये कितना आ जाएगा आपका एल वाई एल जेड है, तो वाई के बाद जेड तो आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आई एच क्रॉस एल एक्स हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखिए माइनस आई एच क्रॉस ये कितना हो जाएगा एल वाई, और ये कितना हो जाएगा माइनस एच क्रॉस एल एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर से अगर मैं एच क्रॉस को अगर बाहर निकालूँ, एच क्रॉस को माइनस एच क्रॉस को अगर मैं बाहर निकालूँ, है ना, यहाँ पे कितना निकाल जाएगा आपका माइनस एच क्रॉस बाहर निकल जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो कितना बचेगा आपका, दैट इज एल वाई, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट गड़बड़ हो गया। चलिए ये माइनस को अगर मैं बाहर कर दिया और एच क्रॉस को भी अगर मैं बाहर कर दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, दैट इज आई एल वाई, और ये कितना बचेगा एल एक्स। तो ये फाइनली कितना है आपका, दैट इज नथिंग बट योर एच क्रॉस, ये क्या है एल प्लस ही तो होता है, तो क्या मिल गया आपको एल प्लस एल जेड का वैल्यू कितना मिल गया आपको, दैट इज नथिंग बट योर माइनस एच क्रॉस एल प्लस मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके चलिए, नंबर 13 हो गया आपका। नंबर 14 देखते हैं। नंबर 14 इसमें क्या देखना रहेगा आपका, एल माइनस विद एल जेड। एल माइनस विद एल जेड देखेंगे तो देखिए एल माइनस का वैल्यू कितना होता है एल एक्स, माइनस कितना हो जाएगा आपका माइनस आई एल वाई, और ये कितना हो जाएगा एल जेड हो जाएगा। तो फाइनली इसके मैं एल एक्स विद एल जेड करूँगा और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका एल वाई विद एल जेड हो जाएगा। तो एल एक्स के बाद क्या आता है, जेड आता है क्या, नहीं आता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस आई एच क्रॉस एल वाई हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें जो है आपको याद होती जाएंगी और समझ में भी आती जाएंगी। ठीक है, एल वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, हाँ डेफिनेटली आता है। तो आई एच क्रॉस कितना हो जाएगा आपका एल एक्स हो जाएगा। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा आपका माइनस एच क्रॉस को मैं बाहर कर देता हूँ तो माइनस आई एल वाई मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एल एक्स हो जाएगा। ये किसका वैल्यू होता है, एल माइनस का वैल्यू होता है। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा आपका, फाइनली कितना हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका माइनस एल वाई है, तो हाँ ये माइनस आ गया है आपका, यहाँ पे प्लस लिए थे, ओके हाँ। ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एल एक्स और ये क्या हो जाएगा माइनस एल वाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा एच क्रॉस कितना हो जाएगा, ये एल माइनस हो जाएगा। तो एल माइनस एल जेड जो है कितने के बराबर हो जाएगा आपका, दैट इज एच क्रॉस एल माइनस के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं देखूँ इन सब का अगर कंक्लूजन अगर मैं निकालना चाहूँ, कंक्लूजन देख लेते हैं यहाँ पे इन सब का, अभी जितने भी पढ़े हैं उसका कैलकुलेशन। नंबर 14 और 13 का कंक्लूजन क्या हो जाएगा, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में क्या निकला, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला है कि एल माइनस जो है अगर एल जेड के एल प्लस और माइनस अगर आ रहा है तो ये कुछ इस प्रकार से माइनस प्लस पहले मिलता है, और एल एच क्रॉस प्लस माइनस ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलता है, कम्यूटेशन रिलेशन मिलता है। ठीक है, आप यहाँ से देख लेंगे दोनों को कंपेयर करके। ठीक है, देख लीजिए ये एल प्लस अगर आ रहा है तो क्या मिलता है, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको माइनस मिलता है, और ये एल प्लस ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर एल माइनस आ जाता है तो क्या हो जाता है आपका एल जेड, और ये क्या हो जाता है कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। तो ये आप जो है नंबर 13 और 14 जो है दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार के जो है कम्यूटेशन रिलेशन एग्जाम में आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया। चलिए एल स्क्वायर को हम ऑपरेट करके देखते हैं, एल स्क्वायर को हम ऑपरेट करके देखते हैं। नंबर 15 अगर हम एल स्क्वायर को ऑपरेट करें, देखिए एल स्क्वायर को आपको ऑपरेट करना है किसमें, एल एक्स के साथ।
सॉरी एल प्लस के साथ, है ना, ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका एल प्लस के साथ, तो फाइनली कितना हो जाएगा ये, चलिए देखते हैं। दैट इज एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, और ये कितना होता है आपका एल एक्स प्लस आई एल वाई होता है, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये एल एक्स का इस एल एक्स के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट वाले के साथ क्या आ जाएगा, देखिए दैट इज एल एक्स स्क्वायर विद एल वाई, ये कुछ इस प्रकार से होगा, राइट। अब इसका देखेंगे इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा एल वाई का स्क्वायर विद एल एक्स के साथ, और उस नेक्स्ट वाले के साथ तो उसका 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या देखते हैं, एल जेड का, एल जेड स्क्वायर का एल एक्स के साथ, और आई एल जेड स्क्वायर का किसके साथ, एल वाई के साथ। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको इतने टर्म्स जो हैं वो मिलने वाले हैं, ठीक है, इतने सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे। तो इन सब का जब आप निकालोगे तो ये लगभग जो है, देखिए एल एक्स स्क्वायर विद एल वाई स्क्वायर विद एल एक्स है, और एल एक्स स्क्वायर विद, हाँ, एल जेड स्क्वायर विद एल एक्स है, ठीक है। तो इन सब का हम निकाल लेते हैं, इन सब का कंप्लीट जो है अगर निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए आई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एल एक्स को मैं बाहर छोड़ूंगा, ठीक है। अब देखिए शॉर्टकट मैं करने वाला हूँ, एल एक्स को मैंने बाहर छोड़ा, एल एक्स विद एल वाई कितना हो जाएगा, दैट इज आई एच क्रॉस कितना हो जाएगा आपका, दैट इज जेड एल जेड, और क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा आपका, एल एक्स इस बार उस साइड रहेगा, और आई एच क्रॉस कितना आ जाएगा आपका, दैट इज एल जेड हो जाएगा, फिर से एल जेड, और बाहर में कितना आ जाएगा एल एक्स आ जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से इसका हो गया। देन नेक्स्ट अगर इसकी बात करूं तो फिर से क्या हो जाएगा आपका एल वाई बाहर आ जाएगा, और एल वाई एल एक्स है तो कितना हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस कितना हो जाएगा आपका एल जेड हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, दैट इज माइनस आई एच क्रॉस एल जेड, और इधर कितना हो जाएगा आपका एल वाई हो जाएगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात करूँ इस वाले टर्म की, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। दैट इज एल जेड, और क्या हो जाएगा एल जेड विद एल एक्स आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आई एच क्रॉस एल वाई मिलेगा, ठीक है। मैं शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ, ऐसे ही करना रहेगा आप लोग को। और ये कितना हो जाएगा आई एच क्रॉस, फिर से कितना हो जाएगा एल वाई, और ये कितना हो जाएगा आपका एल जेड हो जाएगा, ये फिर से कितना आ जाएगा एल जेड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं दैट इज आई, ये क्या है एल जेड है, ठीक है। एल जेड का एल वाई के साथ कितना आ जाएगा आपका, दैट इज माइनस आई एच क्रॉस एल एक्स हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट योर जेड, ये जेड है आपका, हाँ। ये माइनस कितना हो जाएगा, फिर से माइनस आई एच क्रॉस कितना हो जाएगा एल एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका एल जेड हो जाएगा। तो आप सब इनमें देखेंगे तो ये सारे जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। दैट मीन्स एल स्क्वायर जो है एल प्लस के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है, एल स्क्वायर जो है एल प्लस के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। तो ये हो गया आपका नंबर 15। नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो ठीक वैसे ही आपको क्या निकालना रहेगा, दैट इज एल स्क्वायर विद एल माइनस निकालना रहेगा, और ये भी जो है किसके बराबर आएगा आपका 0 के बराबर आएगा। नंबर 17 देखते हैं। नंबर 17 एल एक्स को, दैट इज एल प्लस को अगर मैं एल माइनस के साथ अगर ऑपरेट कराता हूँ, कुछ इस प्रकार से कम्यूटेशन रिलेशन अगर निकालता हूँ, तब क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो ये होगा आपका दैट इज एल प्लस जो है वो क्या होता है आपका एल एक्स प्लस आई एल वाई होता है, और एल माइनस जो है एल एक्स माइनस आई एल वाई होता है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो एल एक्स के साथ तो 0 हो जाएगा, और एल एक्स का माइनस आई, और ये कितना हो जाएगा एल एक्स का एल वाई के साथ हो जाएगा, देन प्लस आई, ये कितना हो जाएगा एल वाई का एल एक्स के साथ हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है एल वाई का एल वाई के साथ होगा तो वो कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, और इधर भी सब कुछ सही चल रहा है। चलिए सब सही है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, दैट इज माइनस आई, ये कितना हो जाएगा आई एच क्रॉस एल जेड हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट एल जेड, और ये कितना हो जाएगा आई माइनस आई एच क्रॉस कितना हो जाएगा, ये भी एल जेड के बराबर हो जाएगा, एल जेड होगा ये, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा आई का कितना हो जाएगा -1, तो ये कितना हो जाएगा एल एच क्रॉस एल जेड हो जाएगा, और यहाँ पे फाइनली कितना मिलेगा आपको, दैट इज माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज एच क्रॉस एल जेड मिल जाएगा। तो ये क्या मिल गया आपको 2h क्रॉस एल जेड मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा आपको 2h क्रॉस एल जेड मिल जाएगा। क्या जो है एल प्लस विद एल माइनस जो है क्या मिलेगा आपको 2h क्रॉस एल जेड मिलेगा, ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं नंबर 18। नंबर 18 में क्या है आपका, दैट इज नेक्स्ट टर्म जो है, हाँ ओके ठीक। तो ये कितना हो जाएगा एल प्लस विद एल माइनस, एल प्लस विद एल माइनस जैसे हमको निकालना है, ठीक है। अभी क्या निकाले थे, यही तो निकाले थे, ठीक है।
तो निकाले थे, फिर क्यों निकाल रहे हैं? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ तक तो ठीक है। एक दूसरे टर्म में हम निकालना चाह रहे हैं इसको, है ना, दूसरे टर्म्स में इसको निकालना चाह रहे हैं, तो दूसरे टर्म्स में कैसे निकलेगा उसको देख लेते हैं, है ना। ठीक है चलिए देखते हैं। ओके चलिए, हाँ ये कितना हो जाएगा, दैट इज L प्लस L माइनस, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस कितना हो जाएगा L माइनस L प्लस, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा आपको। ठीक है, ये इस प्रकार का कम्युटेशन रिलेशन रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसमें बात करते हैं L प्लस L माइनस की। हम किसकी बात कर रहे हैं, L प्लस L माइनस की बात कर रहे हैं। तो L प्लस जो होता है वो क्या होता है, LX प्लस आई एल वाई होता है, और ये जो होता है वो क्या होता है, LX माइनस आई एल वाई होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो दैट इज LX स्क्वायर माइनस आई एल एक्स एल वाई, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस आई एल वाई एल एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका एल वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं एक साथ लिखूं तो एल स्क्वायर प्लस एल वाई का स्क्वायर माइनस आई को अगर मैं कॉमन कर दिया, माइनस आई को मैंने कॉमन किया है, तो एल एक्स एल वाई माइनस कितना हो जाएगा एल वाई एल एक्स हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। देन एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर, ये वाई है ना, ये वाई है। देन माइनस ये कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर व्हाट, दिस वन इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एल एक्स एल वाई है ये। ठीक है, एल एक्स एल वाई है। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो एल एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका एल वाई का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा आई एच क्रॉस एल जेड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका एल जेड हो जाएगा। तो फाइनली मिलेगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एच क्रॉस एल जेड हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो एल प्लस जो है, एल प्लस एल माइनस जो है कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से मिल गया। इसी को और दूसरे टर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, दैट इज एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस इसमें मैं क्या कर दिया एल जेड कर दिया, और एक बार माइनस क्या कर दिया एल जेड कर दिया। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला टर्म जो है ये एल स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है आपका एल जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये एच क्रॉस कितना हो जाएगा एल जेड हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से एल प्लस एल माइनस जो है ये ऐसे मिलता है। इसको आप याद रखेंगे, है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल प्लस एल माइनस का जो वैल्यू जो है वो कितना होता है। ठीक वैसे ही आपको क्या निकालना रहेगा, एल माइनस एल प्लस भी निकालना रहेगा। दैट इज नंबर 19। ओके, नंबर 19। नंबर 19 आपको क्या निकालना रहेगा, नंबर 19 में आपको निकालना है इसी का भाई, क्या भाई आएगा इसका, दैट इज एल माइनस एल प्लस जो है ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एल स्क्वायर एल जेड स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस एल जेड हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत बार जो है यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है वो आपको आनी चाहिए। चलिए अब नंबर 20 में देख लेते हैं। ये जो एल प्लस एल माइनस जो हम निकाले थे उसका वैल्यू एक्जैक्टली इतना आता है कि नहीं आता है ना, जो यहाँ पे निकाले थे ना 2h क्रॉस एल जेड निकाले थे वो एक्चुअली में आता है कि नहीं आता है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सपांसन जब करेंगे कम्यूटेटर का तो ये कितना हो जाएगा एल प्लस एल माइनस हो जाएगा माइनस एल प्लस हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली कितना हो जाएगा एल प्लस एल माइनस का, दैट इज नथिंग बट योर एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर एल जेड स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस एच क्रॉस एल जेड माइनस कितना हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, और ये माइनस एच क्रॉस कितना हो जाएगा एल जेड हो जाएगा। तो आप साफ देख सकते हैं ये जो एल स्क्वायर एल जेड स्क्वायर है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इधर ये और इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2h क्रॉस कितना हो जाएगा एल जेड हो जाएगा। तो एल प्लस एल माइनस का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा 2h क्रॉस एल जेड के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है सारी चीज़ें जो है। चलिए नंबर 20 तो हो गया, नंबर 21। ठीक है, तो नंबर 21 तो नहीं है, आप चाहें तो इसमें ऐसा निकाल लीजिएगा, दैट इज़ एल प्लस स्क्वायर और एल माइनस स्क्वायर, ये आप जो है निकाल के लाइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये जो एंगुलर मोमेंटम जो हम निकाले हैं, या बोल सकते हैं कि एल एक्स एल वाई एल जेड जो है इन सब का वैल्यू जो है वो कितना होगा। ठीक है, उसको हम देख लेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एल एक्स, एल वाई, एल जेड, एल हो गया आपका, इन सब का जो है पोलर कोऑर्डिनेट में फॉर्म में यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको हम डेराइव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डेराइव करेंगे तो फिर से टाइम लगेगा, तो मैं डेराइव यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पे केवल मैं आप लोग को लिखाने वाला हूँ कि क्या होता है, ठीक है। फॉर्म जो है क्या होता है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ, फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो x कितना होता है आपका, दैट इज r साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। y कितना होता है आपका r साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। और z कितना होता है आपका r कॉस थीटा होता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका, ठीक है। चलिए, तो अब मैं डायरेक्ट जो है फॉर्म लिखाने वाला हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, एल एक्स जो है वो होता है आपका, दैट इज आई एच क्रॉस, दैट इज नथिंग बट योर साइन फाई डेल बाय डेल थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा कॉस फाई डेल बाय डेल फाई। ये कुछ इस प्रकार से। एल वाई का जो होता है वो होता है आपका, दैट इज आई एच क्रॉस माइनस कॉस फाई डेल बाय डेल थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन फाई डेल बाय डेल फाई। देन नेक्स्ट है आपका एल जेड जो होता है वो होता है आपका माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल फाई। इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, इसको आप याद रखिएगा। एल जेड जो है क्या होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल फाई के बराबर होता है। और एल एक्स एल वाई जो है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर को आप याद कर लिए, सपोज इसको आपने याद कर लिया, तो एल वाई आप ऐसे ही लिख सकते हैं। इसका क्या कर देंगे आप, एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे फाई के टर्म में, है ना, इसका और इसका, तो वो फॉर्म जो है मिल जाएगा आपको, एल वाई मिल जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, ये याद करने का तरीका होगा बस, है ना। वैसे आता है उस टाइप का, अगर आता है ऐसे करके आप याद नहीं करेंगे, ये केवल फॉर्म जो है वो याद करने का एक तरीका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब ये जो एल स्क्वायर जो होता है, एल स्क्वायर का जो होता है ये होता है आपका माइनस आई एच क्रॉस, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई का स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका, एल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप L प्लस और L माइनस अगर करना चाहें तो आपका L प्लस क्या होता है, एल एक्स प्लस आई एल वाई होता है। तो ठीक यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हो जाता है आपका आई एच क्रॉस आई फाई डेल बाय डेल थीटा प्लस आई कॉट थीटा डेल बाय डेल फाई। ये कुछ इस प्रकार से। और साथ ही साथ L माइनस की अगर मैं बात करूँ तो L माइनस आई एल वाई, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एच क्रॉस माइनस एच क्रॉस ई टू पावर आई फाई, दिस विल बी माइनस आई फाई, एंड डेल बाय डेल थीटा प्लस दिस विल बी माइनस आई कॉट थीटा डेल बाय डेल फाई। ये कुछ इस प्रकार से हैं, तो इनको आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है क्या। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो एल जेड की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इन जनरल जो है एल जेड की वैल्यू और याद कर लेना, और एल स्क्वायर की जो है वैल्यू याद रख लेना कि कितना होता है, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं जो है डायरेक्ट आपको आइगन वैल्यूज़ निकालने वाला हूँ, है ना। आइगन वैल्यू आप लोग को निकाल के डायरेक्ट मैं देने वाला हूँ। तो आइगन वैल्यूज़ ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स, आइगन वैल्यूज़ ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, आइगन वैल्यूज़ ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, तो व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, वो अभी देखेंगे हम,
ठीक है। तो जैसे मैं डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखाने वाला हूँ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन वैल्यू, वो सब इक्वेशन को सॉल्व करके जो ऑपरेटर हमने देख रखा है उसमें मैं क्या करूँगा, साई ऑपरेट करूँगा। साई ऑपरेट करने के बाद जो आइगन वैल्यू आएगी वही क्या होगा, उस ऑपरेटर का आइगन वैल्यू होगा। जैसे एल स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो एल स्क्वायर के लिए मैंने ये लंबा चौड़ा जो फॉर्म लिखाया है इसमें मैं क्या करूँगा, साई को ऑपरेट करूँगा, उसके बाद जो आइगन वैल्यू आएगी उसका वैल्यू मैं डायरेक्ट वहाँ पर लिखाने वाला हूँ, राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसे आपको दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी होंगी। नंबर 1 जो है एल स्क्वायर के लिए, तो एल स्क्वायर को जैसे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ वाई एल एम थीटा फाइव पे, ठीक है, ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स होता है आपका, ये आप लोग को पता है। दिस विल बी एच क्रॉस स्क्वायर एल एल प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आपका वाई एल एम थीटा फाइव। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आइगन वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर एच क्रॉस स्क्वायर एल एल प्लस 1 हो जाएगा। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करने वाला हूं एल जेड की। एल जेड को अगर आप ऑपरेट करोगे वाई एल एम थीटा फाइव पे तो ये क्या देगा, बेसिकली जो है ये देगा आपको दैट इज एम एच क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा वाई एल एम, ये कितना हो जाएगा थीटा फाइव हो जाएगा। और ये वेर ये जो m जो है वो किसकी बीच होता है आपका, माइनस एल और एल के बीच में होता है, ठीक है। तो एल स्क्वायर के लिए कितना हो गया आपका आइगन वैल्यू जो है एच क्रॉस स्क्वायर एल एल प्लस 1 हो गया, और एल जेड के लिए कितना हो गया आपका एम एच क्रॉस हो गया। यहाँ तक क्लियर है क्या? देयर इज बेटर प्रॉब्लम, वेट अ मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो वाई एल एम जो दिख रहा है, इस वाई एल एम को कुछ इस प्रकार से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वी कैन रिप्रेजेंट, ठीक है, वाई एल एम थीटा जो है ये कुछ इस प्रकार से है, इसको स्टेट के फॉर्म में, दैट इज एल एम, ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा केट वेक्टर के फॉर्म में। तो कुछ इस प्रकार से भी हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एल स्क्वायर जब ऑपरेट होगा इस एल एम पे तो क्या देगा, दैट इज नथिंग बट योर एच क्रॉस स्क्वायर एल एल प्लस 1 देगा, और क्या देगा एल एम उस स्टेट को देगा, ये कुछ इस प्रकार से। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एल जेड को अगर इसमें ऑपरेट करेंगे तो एल एम जो है क्या देगा आपको, दैट इज एम एच क्रॉस, और वही क्या देगा, स्टेट देगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। तो ये दो आइगन वैल्यूज जो हैं इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। ये दोनों आइगन वैल्यूज को आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं इसमें रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर जो हमने देखे थे, है ना। जैसे क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर मैं बात करूं तो कैसे वो स्टेट को बढ़ाता है, या उसके एनर्जी में, या बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस आता है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, चलिए देखते हैं। नंबर वन हाँ, वी नो दैट, ठीक है। चलिए देखते हैं बेसिकली क्या होगा। ये जो हम एक रिलेशन जानते हैं दैट इज एल प्लस विद एल जेड जो होता है ये फाइनली होता है आपका दैट इज एच क्रॉस एल प्लस, ओके, एच क्रॉस माइनस एच क्रॉस एल प्लस। अभी हमने कुछ देर पहले देखा हुआ है, इसको हमने ऑपरेट करके, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हम जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा आपका एल प्लस एल जेड हो जाएगा, माइनस एल जेड एल प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस एल प्लस हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं ऑपरेट करूँ एल प्लस एल जेड माइनस एल जेड एल प्लस, और इसको मैंने ऑपरेट कर दिया वाई एल एम, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस एल प्लस एल एम, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। अब चलिए इसमें ऑपरेट करते जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एल प्लस एल जेड विद कितना हो जाएगा, एल एम हो जाएगा, और साथ ही साथ माइनस एल जेड एल प्लस विद एल एम, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस आई एच क्रॉस एल प्लस एल एम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एल जो है किस पे ऑपरेट हो रहा है, एल एम पे ऑपरेट हो रहा है, तो कितना वैल्यू देगा, ये दे देगा एल प्लस एम एच क्रॉस दे देगा, और क्या दे देगा एल एम, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज एल जेड एल प्लस विद एल एम, और ये इधर कितना हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस एल प्लस विद एल एम। अब चलिए देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको इधर लेके चलते हैं, हम इसको देखिए, इसको इधर लेके चले जाते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं,
ठीक है। तो L प्लस मैंने बाहर निकाला और H क्रॉस भी मैंने बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा आपका M-1 बचा। इसको कंप्लीट इधर लाऊंगा तो क्या बचेगा आपका M, H क्रॉस को मैंने बाहर निकाला तो इधर M बचेगा और इधर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो M+1 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा आपका LM, ये कुछ इस प्रकार से, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा LZ, L प्लस विद LM, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है क्या। अब इसको अच्छे से अगर लिखना चाहें तो LZ L प्लस और ये LM हो गया, और ये फाइनली इधर क्या बचा आपका L प्लस H क्रॉस, या इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए, सामने लिख लीजिए, दैट इज H क्रॉस M+1, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज L प्लस LM, ये कुछ इस प्रकार से। देखिए तो L प्लस जैसे ऑपरेट हो रहा है तो ये जो स्टेट जो है क्या हो जा रहा है, M+1 हो जा रहा है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रेजिंग ऑपरेटर। सो वी कॉल इट रेजिंग ऑपरेटर, रेजिंग ऑपरेटर। ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए क्या होता है आपका L प्लस अगर LM पे अगर ऑपरेट हो रहा है तो ये क्या देगा, C देगा, और क्या हो जाएगा LM+1 हो जाएगा। उसमें क्या कर देगा, स्टेट में एक इंक्रीज कर देगा। ठीक है। M की वैल्यू को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है। देखिए L के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है। L के वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आएगी, केवल M की वैल्यू में चेंज आएगी। M का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है क्या। चलिए अब इसमें देखते हैं L प्लस LM, इसको क्या कर दूंगा मैं, डैगर कर दूंगा इसका, और इधर भी क्या कर दूंगा मैं, डैगर कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो ये फाइनली कितना बन जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर LM, और ये क्या हो जाएगा आपका L प्लस का डैगर निकालूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारा L प्लस जो होता है वो क्या होता है आपका LX प्लस ILY होता है। अब इसका डैगर करूंगा L प्लस का डैगर, तो ये कितना हो जाएगा, इसका डैगर हो जाएगा LX प्लस ILY का डैगर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा आपका L प्लस का डैगर जो है ये फाइनली कितना हो देगा, L प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस ILY हो जाएगा। तो ये क्या देगा, बेसिकली जो है L माइनस देगा। तो L प्लस का डैगर जो है क्या देता है, L माइनस देता है। तो L प्लस का डैगर यहाँ पे भी हो रहा है तो ये क्या दे देगा आपका L माइनस दे देगा कुछ इस प्रकार से। और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज L, और ये कितना हो जाएगा M+1, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इसको। ओके तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C* हो जाएगा। अब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट ले लीजिए तो ये कितना आ जाएगा आप Y, ये LM हो गया आपका, और यहाँ पे कितना हो जाएगा L माइनस, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका L प्लस हो जाएगा, और ये फिर से इधर क्या हो जाएगा LM हो जाएगा। और इधर देखिए LM+1 हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका C* आ रहा है, उस वाले में क्या आ जाएगा C आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा L, और ये कितना हो जाएगा M+1 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे mod ऑफ C² बचेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो L माइनस L प्लस का जो वैल्यू जो होता है वो आपने देख रखा है, इसका वैल्यू जो है क्या होता है आपका LM, ये कितना हो जाता है L² माइनस LZ², और ये क्या हो जाता है आपका, दैट इज प्लस MH क्रॉस, दैट इज नथिंग बट LZ, दैट इज नथिंग बट योर LZ, दिस इज नथिंग बट योर LZ, और ये कितना हो जाएगा आपका LM हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर मॉड ऑफ C²। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ, L माइनस LZ का जो वैल्यू है ये क्या आता है, माइनस IH क्रॉस H क्रॉस LZ के बराबर होता है। ये कुछ इस प्रकार से आता है ना, यहाँ पे माइनस नहीं होता है, कुछ इस प्रकार से, दैट इज नथिंग बट LZ माइनस H क्रॉस LZ, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है। तो इसका आइगन वैल्यू हमको पता है, L² का आइगन वैल्यू पता है हमको, क्या पता है LZ का आइगन वैल्यू पता है, और साथ ही साथ माइनस H क्रॉस LZ का भी पता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब ये जो है ये दोनों टर्म जो है वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, क्योंकि M के वैल्यूज में कोई चेंजेस आता नहीं है। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ इसका आइगन वैल्यू अगर लिखूँ तो दैट इज योर H क्रॉस स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा L+1 हो जाता है, और इसका क्या हो जाता है आपका MH क्रॉस होता है। तो ये कितना हो जाएगा M² H क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस H क्रॉस MH क्रॉस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ C² के बराबर हो जाएगा। तो मॉड ऑफ C² जो है ये फाइनली कितना हो जाएगा, H क्रॉस स्क्वायर में बाहर कर दूँ तो अंदर क्या बचेगा आपका L+1 बचेगा, और यहाँ पे देखिए माइनस M² माइनस M बचेगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये फाइनली हो जाएगा आपका H क्रॉस स्क्वायर, और क्या हो जाएगा L+1 हो जाएगा, और माइनस M-1 हो जाएगा, सॉरी माइनस कॉमन कर दिया तो प्लस हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो C का जो वैल्यू है,
सी का जो वैल्यू है दैट इज सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, एच क्रॉस बाहर निकल जाएगा और ये कितना हो जाएगा एल एल प्लस वन और माइनस ये कितना हो जाएगा एम एम प्लस वन हो जाएगा। ये डायरेक्ट जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सी का वैल्यू है इतना आता है, देन एल प्लस को अगर आप ऑपरेट करते हो इसमें तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज सी का वैल्यू कंप्लीट एल एल प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m की वैल्यू को ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप जो है रेजिंग ऑपरेटर को इसमें डिफाइन करते हो, एंगुलर मोमेंटम के रेजिंग ऑपरेटर को आप जो है डिफाइन करते हो। अच्छा चल रहा है, ओके, सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब इसमें देखिए ये तो हो गया L प्लस वाले की बात। अब साथ ही साथ इसमें L माइनस वाली की भी हम बात करने वाले हैं। तो सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, L माइनस वाली का क्या हो जाएगा, दैट इज सेकेंड टू, दैट इज L माइनस विद एल जेड। इसमें हम वैल्यू देखेंगे तो L माइनस विद एल जेड जो होता है ये हमारा होता है दैट इज नथिंग बट योर H क्रॉस L माइनस। H क्रॉस क्या होता है आपका, L माइनस के बराबर होता है, ठीक है। ये ऑपरेटर जो है ये आप याद रखिएगा, एल प्लस अगर एल एम पे ऑपरेट हो रहा है तो उसमें एम का वैल्यू एक इंक्रीज हो जाता है और ये आपको क्या मिलता है, आइगन वैल्यू मिलता है उसमें। ये कंप्लीट क्या मिलता है आपको, आइगन वैल्यू मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हमारे पास एक रिलेशन होता है, ठीक है। अब इस रिलेशन का भी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका एल माइनस एल जेड और ये क्या हो जाएगा माइनस एल जेड एल माइनस और इधर क्या हो जाएगा एच क्रॉस एल माइनस हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो एल माइनस एल जेड माइनस एल जेड एल माइनस और इसमें हम क्या ऑपरेट कर देंगे, इसमें स्टेट ऑपरेट कर देंगे एल एम का और इधर क्या हो जाएगा आपका, आगे क्या हो जाएगा वो, 1 मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा सेट करते हैं। ओके चलिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एच क्रॉस एल माइनस और ये कितना हो जाएगा आपका एल एम हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, राइट। अब चलिए इसको ऑपरेट कर दीजिए, दैट इज एल माइनस एल जेड और ये क्या हो जाएगा एल एम हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका एल जेड एल माइनस एल एम हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका एच क्रॉस एल माइनस एल एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए एल जेड पे ऑपरेट हो रहा है तो ये कितना दे देगा आपको, एम एच क्रॉस दे देगा और एल एम ही रहेगा और ये इधर क्या हो जाएगा एल जेड एल माइनस और ये कितना हो जाएगा एल एम हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से और इधर क्या आ जाएगा एच क्रॉस एल एम हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसको उधर लेके चलते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एम माइनस एम एच क्रॉस, ये कितना हो जाएगा एल माइनस विद एल एम और ये क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस एच क्रॉस एल माइनस विद एल एम हो जाएगा और ये फाइनली उधर जाके कितना हो जाएगा, दैट इज एल जेड एल माइनस एल एम हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। अब देखिए इन दोनों में से मैं एच क्रॉस को कॉमन कर देता हूँ तो ये क्या बचेगा, एम माइनस वन बचेगा और ये क्या बचेगा एल माइनस ऑपरेट विद एल एम, ये फाइनली कितना हो जाएगा एल जेड दैट इज एल माइनस ऑपरेट विद एल एम, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देन फाइनली आप यहाँ से अगर देख सकते हो ये देखिए एम माइनस वन आ रहा है, सो वी कॉल इट लोवरिंग ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको, लोवरिंग ऑपरेटर कहते हैं। इन सब को आपको याद नहीं रखना है, मैं केवल छोटा सा डेरिवेशन है इस वजह से इसको मैं करा रहा हूँ। इन सब सारी चीज़ों को आपको याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है, जैसे मैंने इससे पहले जो कराया है ये पॉइंट आपको याद रखना है कि L प्लस को जब ऑपरेट करोगे तो H क्रॉस अंडर रूट एल एल प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन और ये स्टेट में क्या कर देगा, एक इंक्रीज कर देगा। ये बस आपको याद रखना है, ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, आप देखिए L माइनस को जब आप ऑपरेट करोगे एल एम पे तो वो क्या देगा, ये फाइनली देगा C दे देगा और क्या दे देगा एल एल माइनस वन दे देगा। m माइनस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा क्योंकि एक स्टेट इसमें क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। ये जो l माइनस जो है, ठीक है, आगे क्या हो जाएगा आपका l माइनस एल एम और इसका क्या कर देंगे हम, डैगर कर देंगे सी एल एम माइनस वन और इसका क्या कर दिए हम, डैगर कर दिए, इसका भी क्या कर दिए हम, डैगर कर दिए। तो फाइनली ये कितना मिल जाएगा एल एम और ये कितना हो जाएगा एल प्लस हो जाएगा। एल माइनस का डैगर क्या हो जाएगा, एल प्लस हो जाएगा इस बार। ये कितना हो जाएगा आपका एल एम माइनस वन और ये क्या हो जाएगा सी स्टार बन जाएगा। इन दोनों को आप क्या कर लेंगे, इनर प्रोडक्ट ले लेंगे। तो एल एम कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एल प्लस एल माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा एल एम दैट इज इक्वल्स टू एल एम माइनस वन और ये कितना हो जाएगा सी स्टार विद सी
सी स्टार विथ सी हो जाएगा और एल एम माइनस वन हो जाएगा। तो ये सब जो है क्या दे देगा आपको, मॉड ऑफ सी स्क्वायर दे देगा। और एल प्लस एल माइनस का जो वैल्यू जो होता है वो कितना होता है आपका, दैट इज एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर प्लस एच क्रॉस एल जेड के बराबर होता है। ये कुछ इस प्रकार से एल एम दैट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर। ये कितना दे देगा, अब इसका आइगन वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट जो है और उसको हटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर एल एल प्लस वन हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, और ये प्लस कितना हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर एम, क्योंकि एल जेड का कितना आ जाएगा आपका, दैट इज एम एच क्रॉस आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर इंटू एम हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका एच क्रॉस स्क्वायर दैट इज एल एल प्लस वन माइनस क्या हो जाएगा आपका एम को बाहर निकाल दीजिए और ये कितना हो जाएगा एम माइनस वन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो मॉड ऑफ सी जो है ये कितना हो जाएगा एच क्रॉस अंडर रूट एल एल प्लस वन माइनस एम एम माइनस वन के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिल गया, फिर से एक और जो है एम्पलीट्यूड मिल गया किसका, जब आप एल माइनस को किस पे ऑपरेट करोगे, एल एम पे ऑपरेट करोगे। तो फाइनली ये क्या देगा, दैट इज एच क्रॉस अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन माइनस एम एम माइनस वन इंटू क्या दे देगा, ये स्टेट में एक क्या कर देगा, कमी कर देगा। तो ये कुछ इस प्रकार से ये दो जो हैं आपको याद रखने होंगे, एक एल प्लस के लिए और दूसरा किसके लिए, एल माइनस के लिए। दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा काम आपको आने वाले हैं। ठीक है क्या, चलिए आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा और आगे का पार्ट जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें अगर आपको L प्लस आपको अगर पता है तो ये किसका वैल्यू होता है आपका, एल एक्स एल वाई का वैल्यू होता है, और L माइनस क्या होता है, एल एक्स माइनस आई एल वाई होता है। अगर मैं एल एक्स की अगर मैं बात करूं, है ना, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तब एल एक्स मिलेगा, 2 एल एक्स हो जाएगा, इन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली क्या मिलेगा, 1/2 आपका L प्लस प्लस एल माइनस मिलेगा। ठीक वैसे ही आपका अगर मैं एल वाई की अगर मैं बात करूं तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 1/2 आई हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार होगा। ठीक है, और एल प्लस माइनस कितना हो जाएगा, एल माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों को आप जो है याद रखेंगे। आपका एल एक्स जो है वो कितना होता है 1/2 एल प्लस प्लस एल माइनस, और एल वाई का वैल्यू कितना होता है 1/2 आई एल प्लस माइनस एल माइनस। ठीक है क्या, चलिए आगे देखते हैं इसमें। ओके, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम देखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, आइगन वैल्यूज के बारे में बात कर रहे थे अभी, है ना। इसका जैसे आपका एल एक्स जैसे ऑपरेट होता है, एल एक्स जैसे ऑपरेट होगा किसके साथ, एल एम के साथ ऑपरेट होगा, तो क्या देगा, ऐसा अगर सपोज अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, आप किसके साथ ऑपरेट करोगे 1/2, और ये क्या हो जाएगा एल प्लस प्लस एल माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या ऑपरेट कर रहे हो, एल एम ऑपरेट कर रहे हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एल प्लस विद एल एम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एल माइनस विद एल एम हो जाएगा। तो ये जो भी आ रहा था आपका इतना एल एम माइनस वन आ जाएगा इसके लिए। देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा एच क्रॉस अंडर रूट ऑफ 2 एल एल प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन, और ये कितना हो जाएगा आपका स्टेट जो है एल एम माइनस वन सॉरी एम प्लस वन हो जाएगा, और इस वाले के लिए कितना हो जाएगा आपका एच क्रॉस अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन माइनस एम एम माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एल एम माइनस वन। ये यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, एल एम माइनस वन, और ये कुछ इस प्रकार से आपका होगा। ठीक वैसे ही आप एल वाई एल एम के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा। वैसे इसका यूज़ जो है नहीं पड़ता है, ठीक है, इसका यूज़ नहीं पड़ेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, ये एल एक्स एल वाई आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका एल स्क्वायर है, ठीक है, एल स्क्वायर को अगर मैं ऑपरेट करता हूं एल एम पे, तो ये क्या देता है, बेसिकली क्या देता है, दैट इज एच क्रॉस स्क्वायर एल एल प्लस वन, और ये क्या दे देगा, एल एम दे देगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इधर से भी मैं क्या कर दूं, एल एम को ऑपरेट कर दूं, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, दैट इज एल एम, और ये क्या हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर एल एल प्लस वन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एल एम हो जाएगा। तो इसी को तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं ऑफ एल स्क्वायर। तो ये फाइनली एल एम और एल एम कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या देगा, एच क्रॉस स्क्वायर एल एल प्लस वन देगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया। ठीक है, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना हो गया, एच क्रॉस ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका नंबर वन। नंबर टू की हम बात करें, अगर मैं बात करता हूँ एल जेड की, तो एल जेड में भी कोई परिवर्तन आता है क्या। एल जेड के एक्सपेक्टेशन वैल्यू जैसे मैं निकालूँ तो एल जेड को अगर मैं एल एम पे ऑपरेट करूँगा तो कोई चेंजेस आएगा क्या। स्टेट में अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना हो जाएगा, जो आइगन वैल्यू आ रहा है उतना ही हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, एल एम को ऑपरेट कर दूंगा इधर से, ये कुछ इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा एल एम, और ये क्या हो जाएगा एम एच क्रॉस, ये क्या है आपका एल एम है। तो ये देखिए एल एम वन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम तो एल जेड लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एम एच क्रॉस हो जाएगा। तो एल जेड का जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। नंबर थ्री की अगर मैं बात करूँ, एल प्लस का अगर मैं निकालना चाहूँ, अगर मैं एल प्लस का अगर निकालना चाहूँ तो देखिएगा एल प्लस में क्या हो जाएगा आपका, जैसे एल प्लस को अगर मैं ऑपरेट करता हूँ एल एम पे, तो ये क्या देता है, एच क्रॉस अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन, ये कुछ इस प्रकार से देता है। और ये क्या हो जाता है, स्टेट एक ऊपर हो जाता है। अब अगर मैं इधर से अगर ऑपरेट कर दूं किसको, एल एम को, फिर से एल एम को मैं फिर से ऑपरेट किया एल प्लस में, ये कुछ इस प्रकार से, तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एल एम, और ये कितना हो जाएगा एच क्रॉस अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन, और ये कितना हो जाएगा आपका एल एम प्लस वन। तो यहाँ पे देखेंगे ये स्टेट और ये स्टेट डिफरेंट स्टेट है, तो डिफरेंट स्टेट जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। तो ऑर्थोगोनल होते हैं तो इनकम्प्लीट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल प्लस जो है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल प्लस जो है कितने के बराबर हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर जीरो। ठीक है, ठीक वैसे ही आपका जब आप एल माइनस निकालोगे तो उसका भी कितना हो जाएगा, आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ओके, नंबर फाइव अगर मैं बात करूं, अगर एल एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालता हूं तो ये भी जीरो होगा, एल वाई का भी निकालोगे तो भी जीरो होगा, और एल जेड का तो हम देखे ही हैं, एल जेड का हम देखे ही हैं, राइट। क्लियर है क्या यहाँ तक। ओके, अब मैं एल जेड स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, है ना, एल जेड का तो हमने कर लिए हैं, एल जेड स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एल जेड स्क्वायर, तो एल जेड स्क्वायर का तो सीधा सीधा दिखता है, क्या हो जाता है एम स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर सेवन, एल एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एल एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा। तो ये जो एल एक्स जो है वो कितना होता है आपका 1/2, दैट इज एल प्लस एल माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे इसका, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 1/4 बाहर आ जाएगा आपका, और एल प्लस एल माइनस प्लस एल माइनस, है ना, और ये कितना कितना हो जाएगा एल प्लस प्लस एल माइनस, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/4, और ये कितना हो जाएगा आपका, चलिए देखिए इसको, हाँ, एल प्लस का एल प्लस के साथ तो एल प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या बचेगा आपका एल प्लस एल माइनस, और नेक्स्ट वाले में एल माइनस एल प्लस, और ये एल माइनस का एल माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू एल प्लस का स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका, फिर से कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एल प्लस का जीरो है, और एल माइनस का भी कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, दैट इज़ एल प्लस एल माइनस, और क्या बचेगा आपका, दैट इज़ एल माइनस एल प्लस का बचेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से इतने का आपको क्या निकालना रहेगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना रहेगा। चलिए अब इसके लिए अगर हम बात करें, ठीक है, एल प्लस एल माइनस की अगर मैं बात करूं तो इसका वैल्यू जो होता है, आइगन वैल्यू जो होता है वो कितना होता है आपका एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ माइनस आई एच क्रॉस माइनस एच क्रॉस एल जेड हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस में रहता है और ये वाला माइनस में होता है ना, तो ये प्लस एल जेड स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आई एच क्रॉस एल जेड हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है क्या, यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली क्या हमें मिलेगा, ये दोनों डबल डबल है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। और इसका कितना हो जाएगा आपका, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपने निकाले हुए हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल जेड स्क्वायर, ये तो आप निकाले हुए हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए दैट इज़ 1/2, इसका कितना होता है आपका, दैट इज़ एच क्रॉस स्क्वायर एल प्लस वन दैट इज़ एल प्लस वन हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा इसका एम स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 और ये क्या कितना होता है एल प्लस वन माइनस एम स्क्वायर। तो ये जो होता है एल एक्स स्क्वायर का, ये कुछ इस प्रकार से होता है भाई, ठीक है। ठीक वैसे ही आपका इसमें अगर देखें तो एल वाई स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो इसका भी वैल्यू कितना होता है आपका, फिर से उतना ही होता है एल प्लस वन माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। ये आप निकालिएगा। ये नेक्स्ट जो है आप निकालिएगा नंबर 8 जो है आप निकालिएगा और उसका वैल्यू जो है इतना ही आएगा, ठीक है क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 9 में आपको निकालने हैं ये डायरेक्ट रिलेशन जो पूछा गया है ना। ये डेल्टा एल एक्स को मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ एल एक्स का स्क्वायर माइनस एल एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, इस वाले का स्क्वायर हो जाएगा उसका, ठीक है। और उसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो फाइनली क्या मिलेगा, दैट इज़ एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका एल प्लस वन माइनस क्या हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डेल्टा एल एक्स जो है कितना मिल जाएगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ये डायरेक्ट पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है पूछा गया है, ये रिलेशन जो है आपको डायरेक्ट पूछा गया है, तो उसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नंबर 10 देखते हैं। नंबर 10 में क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एल वाई की अगर मैं बात करूं तो अंडर रूट क्या हो जाता है आपका, दैट इज़ एल वाई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, राइट। फिर से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर फिर से वही मिलेगा, तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ये कितना मिल जाएगा एल प्लस वन और ये कितना हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा एल वाई हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या, नंबर 10 भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ओके यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, ये हमने अंडर रूट को छोड़ दिया है ना। देखिए एल एक्स स्क्वायर का कितना आया था, एल एक्स स्क्वायर का कितना आया था और इसका अंडर रूट बचा हुआ है ना, ये कंप्लीट अंडर रूट बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अंडर रूट बचेगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। चलिए अब नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 11 क्या हो जाएगा आपका, नंबर 11 हो जाएगा दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो फाइनली कितना मिलेगा, दैट इज एच क्रॉस स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा आपका एल प्लस वन माइनस एम स्क्वायर, ये एल है भाई, है ना, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये जो है डेल्टा एल एक्स और डेल्टा एल वाई का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 एल प्लस वन माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे अंडर रूट भूल गए थे, ठीक है, तो इसको आप लोग जो है इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर है क्या, ठीक है। तो आज की क्लास में हम केवल इतना ही करते हैं, कल की क्लास में हम स्पेस क्वांटाइजेशन की बात करेंगे और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे और साथ ही साथ इसमें कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।